नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। किसी ने क्या खूब कहा है कि अपनी अकड़ दिखाओगे तो फेल हो जाओगे, जब पता चल जाएगी औकात तो फिर हमारे पास आओगे। हमारी ताकत और काबिलियत को कैसे गिरा पाओगे जनाब? अगर रचोगे हमारे खिलाफ कोई साजिश तो मुंह की खाओगे। ये बात इस वक्त टीम इंडिया के एक इंसान पर बिल्कुल सटीक बैठती है। वो इंसान है गौतम गंभीर। गौतम गंभीर पर इसलिए फिट बैठती है क्योंकि टीम इंडिया ने आखिरी टी20 मुकाबला साउथ अफ्रीका से जीत लिया। ठीक है, यह मैच टीम इंडिया ने जीता, लेकिन इस जीत के बाद जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं या जिन खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस करके दिखाया, उन खिलाड़ियों का अपमान हुआ था। उन खिलाड़ियों के खिलाफ साजिश हुई थी। उन खिलाड़ियों को बाहर बैठा दिया गया था। उन खिलाड़ियों को गंभीर ने अकड़ दिखाई थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि इन खिलाड़ियों ने अपने बल्ले के दम पर गंभीर को यह बता दिया कि अपनी अकड़ अपनी जेब में रखिए। हम मैदान पर परफॉर्मेंस करना जानते हैं, हम रिजल्ट देना जानते हैं, तो भाई साहब हम आपकी अकड़ को क्यों सहेंगे? अब वो 3 खिलाड़ियों की मैं चर्चा अपनी इस वीडियो में करूंगा। आपको सुनना और देखना बेहद जरूरी है कि आखिर क्यों इस खबर में मैं ये बात कह रहा हूं कि रोहित के चेले ने गंभीर की अकड़ को निकाल दिया है। रोहित का भी अपमान हुआ था। पता है ना आपको किस तरीके से रोहित से कप्तानी छीन ली गई। टेस्ट में जबरदस्ती रिटायरमेंट के लिए मजबूर कर दिया गया, और जब कप्तानी छीनी गई तो कह दिया गया कि भाई साहब रोहित शर्मा तो अपनी कप्तानी को टीम इंडिया के ऊपर थोपते हैं। इस बात को किसी ने नहीं देखा कि इतनी बार टीम को चैंपियन बनाने वाला कप्तान क्या किसी के ऊपर अपनी कप्तानी थोप पाएगा? क्या इस तरीके का इंसान टीम को इतनी बार चैंपियन बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। यह बात उस वक्त किसी ने नहीं सोची, हालांकि सवाल बहुत खड़े हुए। लेकिन चर्चा करेंगे उन 3 खिलाड़ियों की, जिन 3 खिलाड़ियों की इस वक्त तारीफ हो रही है। सबसे पहला खिलाड़ी तिलक वर्मा। तिलक वर्मा हर कोई बोल रहा था जिस वक्त गौतम गंभीर ने एक्सपेरिमेंट किया और अक्षर पटेल को ऊपर भेज दिया, टीम इंडिया हार गई। हर किसी ने सवाल खड़े किए कि भैया गंभीर साहब ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप? अक्षर पटेल तो नंबर 3 के खिलाड़ी नहीं है, तिलक वर्मा तो नंबर 7 के खिलाड़ी नहीं है। आपने उनको इतना नीचे क्यों खिला दिया, जबकि आपके पास तिलक वर्मा के तौर पर नंबर 3 पर खेलने वाला बल्लेबाज था? अक्षर पटेल को आपने क्या सोचकर नंबर 3 पर भेज दिया? ठीक है, आप उनको पसंद करते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी दूसरे का आप अपमान करके अक्षर पटेल को ऊपर भेज दे। नतीजा क्या हुआ वो हर किसी ने देखा। अब तिलक वर्मा जब ऊपर आए तो अपने दम पर मैच जिता दिया। ये होता है बल्लेबाज। इसीलिए कहा जाता है कि भाई साहब साजिश रचो, लेकिन उस तरीके की रचो कि दुनिया को समझ आए कि हाँ बात ठीक है। आप उल्टा सुल्टा करके खिलाड़ियों को बदनाम या अपमान करने की कोशिश करोगे तो वो ठीक नहीं है। अक्षर पटेल कहीं से भी नंबर 3 के खिलाड़ी नहीं थे, तिलक वर्मा कहीं से भी नंबर 7 के खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद गंभीर साहब ने फैसला किया। सवाल खड़े हुए, रिजल्ट क्या आया हर किसी ने देखा, हर किसी ने देखा। अब तिलक वर्मा ने अपने आप को साबित कर दिया है कि हाँ मैं ऊपरी क्रम का बल्लेबाज हूं, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ मेरा अपमान हुआ, लेकिन जब मौका मिला तो तिलक वर्मा ने साबित कर दिया कि हाँ मैं नंबर 3 का बल्लेबाज हूं और भविष्य के लिए तैयार। गंभीर साहब को सोचना चाहिए, अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और आगे इन फ्यूचर इस तरीके की कोई गलती ना करें, ये उम्मीद हम करेंगे। नंबर दूसरा खिलाड़ी हार्दिक पांड्या। याद है ना पिछले मुकाबले में किस तरीके से हार्दिक पांड्या और गौतम गंभीर की एक तस्वीर वायरल हुई थी। गंभीर साहब भड़कते हुए नजर आ रहे थे हार्दिक पांड्या के ऊपर कि भैया आपने मैच क्यों नहीं जिताया। उसी मैच की बात है। हार्दिक पांड्या साहब ने कहा कि भैया ऊपर से नीचे तक प्लेइंग 11 तो आप बना रहे हैं, आपने सारी टीम तैयार कर दी, आप बैटिंग ऑर्डर को तैयार कर रहे हैं, और जब नीचे 10 गेंदों पर 50 रन बनाने की जरूरत होती है आप मुझसे बोलते हैं कि मैच क्यों नहीं जिता दिया। अरे ऊपर से नीचे तक आप अपना बैटिंग ऑर्डर को सही करते, तरीके के बल्लेबाजों को खिलाते तो बात समझ में आती। लेकिन गंभीर साहब को बात समझ में नहीं आई, वो हार्दिक पांड्या पर भड़क गए और ड्रेसिंग रूम की वो तस्वीरें हर किसी ने देखी। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने आखिरी मुकाबले में किस तरीके की बल्लेबाजी की ये भी हर किसी ने देखा। हार्दिक पांड्या के ऊपर भी भड़क गए थे गंभीर।
अपमान तो उनका भी किया, कहा तो उनके लिए भी है कि हम तो ऐसा एक ऑलराउंडर चाहते हैं कि जो तीनों फॉर्मेट खेले। साजिश तो उनके खिलाफ भी रची गई, लेकिन हार्दिक ने भी अपने बल्ले से बता दिया कि गंभीर साहब आप कितनी कोशिश कर लीजिए, मेरा रिप्लेसमेंट भी आपके पास अभी है नहीं। मैं भी जिस तरीके का खिलाड़ी हूं अपने खेल के दम पर हूं, बल्लेबाज के तौर पर, गेंदबाज के तौर पर मेरा भी रिप्लेसमेंट आपके पास नहीं है। आपने बेशक कुछ भी प्लान बना रखा हो, लेकिन मैं भी अपने बल्ले से जवाब देना जानता हूं। अब बात आती है तीसरे खिलाड़ी की। यह तीसरा खिलाड़ी वो है जिसकी फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त है कि अगर इसके खिलाफ छोटी सी भी कोई साजिश रची जाती है तो गंभीर साहब की तो बात छोड़िए, बीसीसीआई हिल जाती है। इस खिलाड़ी का नाम है संजू सैमसन। संजू सैमसन को बाहर कर दिया गया। याद होगा आपको, शुभमन गिल को जैसी चोट से वापस आए, शुभमन गिल को मौका दे दिया गया। सवाल खड़े हुए कि यार जिस संजू सैमसन का परफॉर्मेंस टी20 में ठीक ठाक हो रहा है, 3 सेंचुरी लगातार लगाई थी, बढ़िया परफॉर्मेंस चल रहा है टी20 के लिहाज से, और अगर शुभमन गिल के लिहाज से देखें तो पिछले 10-12 मैचों को अगर आंकड़े उठाकर देखेंगे तो संजू सैमसन के आंकड़े भी शुभमन गिल से ठीक है। और यह भी कहा जा रहा है कि शुभमन गिल टी20 के हिसाब के बल्लेबाज है भी नहीं, संजू सैमसन को ऊपरी क्रम पर मौका देना चाहिए। लेकिन संजू सैमसन को बाहर बैठा दिया गया। गिल क्योंकि लाडले हैं, उन्हें मौका दे दिया गया। हालत क्या हुई, क्योंकि मैदान पर तो बल्ला आपको नहीं पकड़ना है, आपने अपने फेवर करके शुभमन गिल को मौका तो दे दिया, लेकिन बल्लेबाजी कौन करेगा? बल्लेबाजी तो उन्हीं को करनी पड़ेगी। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी के सामने झूलोरे साजना हो गया। जिस वक्त गेंद स्विंग हो रही थी, पता नहीं चल रहा था शुभमन गिल को कि गेंद कहां जाए। वैसे भी शुभमन गिल के बारे में कहा जाता है कि वो केवल अहमदाबाद की पिच के बल्लेबाज हैं। जब गेंद स्विंग होती है, जहां पर गेंद मूव करती है, वहां पर शुभमन गिल फेल है, ये कहा जाता है। ये कोई मैं नहीं बोल रहा हूं, ये क्रिकेट जगत में शुभमन गिल को लेकर ये साफ तौर पर साफ है। लेकिन जब शुरुआत के 2 मुकाबलों में फेल हुए, 0 और 4 रन बनाकर आउट हुए, तो सवाल खड़े हुए तो अपना फैसला वापस लेना पड़ा। और जब संजू सैमसन को मौका दिया तो उन्होंने किस तरीके की शुरुआत दी टी20 में, यह भी हर किसी ने देखा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि तीनों खिलाड़ियों का अपमान किया, और तीनों ने आखिरी मुकाबले में अपने बल्ले से, अपने खेल से जवाब देकर यह बता दिया कि जनाब साजिश तो रच रहे हो, लेकिन हमारी काबिलियत को आप नजरअंदाज कर नहीं पाओगे। हमारे अंदर वो दम है कि हम अपने खेल से जवाब दें, है हमारे अंदर दम। कैसे आप नजरअंदाज करोगे? आप नहीं देख रहे हमारी काबिलियत को, देश तो देख रहा है, देश तो आवाज उठाएगा। बस यहीं पर इन तीनों की जो खेल है ना, उस खेल के दम पर यह कहा जा रहा है कि, क्योंकि आप समझिए तिलक वर्मा वो खिलाड़ी हैं मुंबई इंडियंस की, अगर मैं चर्चा करूं कि रोहित के खेमे के माने जाते हैं, और रोहित का अपमान हुआ, उसके बाद तिलक का अपमान हुआ, संजू सैमसन के भी रिश्ते बड़े अच्छे माने जाते हैं, तो भाई साहब रोहित के चेले हैं। उन्होंने गंभीर को ये बता दिया कि अपनी अकड़, अपनी साजिश अपनी जेब में रखकर बैठिए, हम तो खेल जब मैदान पर आएंगे तो तूफान मचाएंगे और अपने दम पर मैच जिताएंगे। तो आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है? गंभीर ने जिस तरीके से इन तीनों का अपमान किया और उसके बाद में तीनों ने परफॉर्मेंस किया, आप इसे कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।